हमारा जीवन का स्वभाव कैसा होना चाहिए चुनौती, समस्या और बुरे समय में? हमारे जीवन का स्वभाव किसन होए चाहिए चुनौती भरल समय में, बुरा समय में, समस्या और संकट के समय में। आज हम अगर इस बात को सोचेंगे तो हमारे पास उत्तर भी होगा और उत्तर नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम समस्या में पड़ते हैं तो हमारा चाल चलन अलग हो जाता है, हमारा बोली वचन भी अलग हो जाता है, हमारा विचार भी अलग उत्पन्न होना शुरू करता है और हम अलग ही किस्म के व्यक्ति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में चुनौती आ खड़ी हुई है, हम समस्या में से होकर गुजर रहे हैं और हमारा जीवन परेशानियों के समय से होकर गुजर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम जितने भी मसीह हैं जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, जो विश्वास में जी रहे हैं, है ना, जब से प्रभु को पाया है तब से प्रभु की सेवकाई हम कर रहे हैं। हम मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संकट के समय में भी, इस समस्या के समय में भी, इस चुनौती के समय में भी हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हम नए नहीं हैं जो चुनौतियों को पा रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो पहली बार समस्या में गिर रहे हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं, बाइबल में ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जिनके जीवन में समस्या आया, चुनौती आया और बहुत बुरा समय भी आया। आज आप अपने जीवन से हताश होंगे, आज आप अपने जीवन से निराश होंगे, आज आप अपने जीवन को कोस रहे होंगे क्योंकि आप प्रभु में होकर भी दुख और तकलीफ भरी सी जीवन जी रहे हैं। आपका मनोकामना शायद पूरा नहीं हुआ, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन मैं ऐसा हो गया हूँ, मुझे तो वैसा होना था लेकिन मैं वैसा नहीं हो पाया, इसलिए आप अपने जीवन से लड़ाई कर रहे होंगे, आप अपने जीवन में आनंदित नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इन समयों में भी आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार का स्वभाव धारण करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे प्रियो, परमेश्वर का हृदय खुश होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए। हम अगर परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन में से, तो परमेश्वर के दास अय्यूब का जीवन बहुत ही अच्छा था। परमेश्वर का वचन गवाही देता है कि वो परमेश्वर में बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, है ना। परमेश्वर का दास अय्यूब जो है परमेश्वर के डर भय में जीने वाला व्यक्ति था। मालूम नहीं आप कितना परमेश्वर के डर भय में जीवन जीते हैं, लेकिन अगर अय्यूब के बारे में आपसे कहूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब परमेश्वर के डर और भय में जीने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर को किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी अनदेखी परमेश्वर से अय्यूब डरता था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं क्योंकि परमेश्वर को वो इस शारीरिक आंख से नहीं देखते, लेकिन अय्यूब परमेश्वर का दास परमेश्वर से डरा करता था, परमेश्वर की भय में जीवन को जिया करता था। इतना ही नहीं, अय्यूब धार्मिकता की जीवन को जीता था। कैसी जीवन? धार्मिकता की जीवन को जीता था, है ना। उसके जीवन में अधर्म की कोई बात नहीं थी। अगर आपसे मैं कहूं धार्मिक जीवन कैसे जिया जाए, तो धार्मिक जीवन जब आप प्रभु को अपने जीवन में उतार कर जीते हैं तो वही है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन जीने के लिए बड़ी बड़ी काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक जीवन जीने के लिए बड़ा बड़ा सेवा का काम करने का आवश्यकता नहीं है। धार्मिक जीवन जीने के लिए बस प्रभु यीशु को अपने अंदर उतारना है, प्रभु यीशु को धारण करना है और प्रभु के
स्वभाव में होकर जीना है। अय्यूब धार्मिक व्यक्ति था, अय्यूब धार्मिक जीवन जीता था और अय्यूब शुद्ध जीवन भी जीता था, उसमें कोई दोष नहीं था। कहने का अर्थ है अय्यूब किसी को भी बुराई नहीं करता था, अय्यूब किसी से भी झूठ नहीं बोलता था, अय्यूब किसी को फंसाता नहीं था। अब आपका जीवन कैसा है सोच लीजिए, लेकिन अय्यूब का जीवन ऐसा था। परमेश्वर का वचन गवाही देता है अय्यूब के बारे में कि अय्यूब जो है वो दोष रहित जीवन को जीता था, उसमें कोई दोष नहीं था, वो हिंसा नहीं करता था, डाह नहीं करता था, निंदा नहीं करता था, एक दूसरे से नफरत नहीं रखता था, दुश्मनी नहीं रखता था। वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर में दोष रहित जीवन जीता था। और अय्यूब बुराई से भागने वाला व्यक्ति था। आज विश्वासी लोग बुराई की ओर दौड़ रहे हैं, मसीह लोग आज बुराई करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं, है ना। कहां से दो पैसा किसका लूटे वही सोचते हैं, है ना। बिना काम करके कैसे हाजिरा लगाया जाए वही सोचते हैं, ये बुराई है ना। किस प्रकार किसको धमका के थोड़ा खाया जाए यही सोचते हैं। मसीह जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अय्यूब इन बातों से भागता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब दुष्टता से भागता था। देखिए परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा है। अगर आप घर में जाके पढ़ेंगे अय्यूब 1 अध्याय का 6 आयत में, वहां पर स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में मिलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। एक बड़ा पर्व होता है स्वर्ग में भी बड़ा पर्व होता है, ठीक है। वो पर्व खत्म होने के बाद में सभी स्वर्गदूत हाजिरी दे रहे हैं और सभी स्वर्गदूत हाजिरी देते समय में वहां पर लूसीफर स्वर्गदूत भी आता है, जिसे हम शैतान कहते हैं। एक्चुअली उसका नाम शैतान नहीं है, उसका नाम लूसीफर है, लेकिन कामों से हम उसको क्या कहते हैं, शैतान कहते हैं। लूसीफर भी आता है वहां पर। तो परमेश्वर कहता है लूसीफर से कि हे लूसीफर, हाँ हे शैतान, तुम कहां से आ रहे हो। तो लूसीफर स्वर्गदूत कहता है कि मैं पूरा संसार घूम के आ रहा हूं। तो परमेश्वर कहता है तुमने क्या मेरे दास अय्यूब के जीवन को विचार किया। वो बुराई से भागता है, वो मेरा डर और भय रखता है, वो दोष रहित है और वो हमेशा, है ना, धार्मिकता की जीवन को जीता है। देखिए आज परमेश्वर स्वर्गदूतों के आगे किसका गवाही दे रहा है, एक मनुष्य का जो परमेश्वर का दास है। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम यह समझते हैं कि स्वर्गदूत से भी उत्तम है हम लोग। परमेश्वर हम मनुष्य का गवाही किसको देता है, स्वर्गदूतों को देता है। शैतान जो है, लूसीफर जो है, वो एक मामूली स्वर्गदूत है और कुछ भी नहीं है। क्या है वो, एक स्वर्गदूत है। जब स्वर्गदूत का हाजिरी परमेश्वर के सिंहासन के आगे लगता है तो उसको भी जाना पड़ता है। आप सोचेंगे कि शैतान से का लेके चल गए हो स्वर्ग में, इकर उत्तर है के वो स्वर्गदूत है के। और जब स्वर्गदूत का हाजिरी लागल नहीं स्वर्ग में, तो उनके भी जाग पड़े। इसका मतलब हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कितना महान है ना। वो लूसीफर भी गया था क्योंकि वो भी एक स्वर्गदूत है। और उससे परमेश्वर पूछता है कि तुमने मेरा दास अय्यूब को देखा। आज आपके जीवन के बारे में परमेश्वर क्या स्वर्गदूतों से बात कर रहे होंगे, क्या मेरा बेटी रमनी को देखा आपने, बोल के, क्या मेरा बेटा सोहन को देखा आपने, वो मेरा डर रखता है, वो कितना धार्मिकता का जीवन जीता है, वो शुद्धता का जीवन जीता है, वो बुराई से भागता है, देखा, बोल के क्या आपका गवाही परमेश्वर स्वर्गदूत से कर रहा है, कर
है अगर आप सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। आपकी बातें परमेश्वर अभी स्वर्ग में स्वर्गदूतों से करते हैं और एक दिन सभी स्वर्गदूतों के सम्मुख हमें वो आदर भी देगा, वो हमारे सिर में मुकुट भी देगा, वो हमारे कामों के लिए इनाम भी देगा और वो दिन सबसे उत्तम दिन होगा हम मनुष्य के लिए। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि अय्यूब उतना अच्छा व्यक्ति था, फिर भी उसके जीवन में क्या आया? कष्ट आया, दुख आया कि नहीं आया? दुख आया, कष्ट आया। और परमेश्वर ने ही इसके लिए अनुमति दिया। उस लूसीफर का क्या मजाल, उस स्वर्गदूत का क्या हैसियत, उस शैतान का क्या औकात कि अय्यूब को दुख दे। लेकिन परमेश्वर ने ही अनुमति दिया उस लूसीफर को, उस शैतान को कि जाओ ठीक है, जांच लो, मेरा दास मुझे फिर भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। जब हम अच्छे मसीही जीवन को जीना शुरू करते हैं प्रियो, जब हम अच्छे मसीही जीवन को यापन करना शुरू करते हैं प्रियो, तब हमारे जीवन में जांच आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, चुनौती आता है। और अय्यूब के जीवन में भी आया। अय्यूब का सारा बेटा मर गया। अय्यूब का 7 बेटा था, सुंदर सुंदर बेटा था जिस पर वो घमंड करता था। अय्यूब कहता था कि परमेश्वर ने दिया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अय्यूब का 3 बेटी था, बहुत सुंदर सुंदर बेटी था। अय्यूब देखकर आनंद करता था अपने मन में, हृदय में, इतना सुंदर बेटियां परमेश्वर ने दिया है कहकर, है ना। और अय्यूब हमेशा अपने बेटा बेटी के लिए भोग बलि चढ़ाता था, हमेशा प्रार्थना करता था, परमेश्वर अगर इन्होंने कुछ पाप किया है तो इन्हें क्षमा कर, इन पर रहम कर, तेरी अनुग्रह और बरकत इन पर बना रहे। अय्यूब अपने बेटा बेटी से प्यार करता था, लेकिन अय्यूब के जीवन में दुख का पहाड़ गिर गया। अय्यूब का बेटा बेटी को उस लूसीफर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, है ना। क्या कर दिया? खत्म कर। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, फिर भी अय्यूब धार्मिकता के जीवन को जीता रहा, बुराई से भागता रहा, दोष रहित जीवन को जीता रहा, परमेश्वर का डर भय रखता रहा। फिर शैतान ने क्या किया? अय्यूब की संपत्ति पर वार किया, अय्यूब की जायदाद पर वार किया, अय्यूब की पशुओं पर वार किया, है ना। और एक दुख का पहाड़ गिरा। अब उसका पास धन भी नहीं है, बेचारा धनवान था। बाइबल कहता है कि पूरब देश में अय्यूब जैसा धनवान व्यक्ति कोई नहीं था, इतना प्रख्यात व्यक्ति था। अभी वो कंगाल हो गया। देखो तो, हाँ? अगर संसार का आदमी होता तो सुसाइड कर लेता, करता कि नहीं करता? हाँ? लेकिन अय्यूब ने किया? नहीं किया। अय्यूब ने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। मैं धनवान था, अब गरीब हूँ, परमेश्वर में तो हूँ। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं परमेश्वर में तो हूँ, क्योंकि एक दिन मैं खाली हाथ लौट के जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि माँ के गर्भ से मैं नंगा ही आया, खाली हाथ ही आया, मैं खाली हाथ ही जाऊंगा। फिर भी अय्यूब ने कोई भी पाप नहीं किया। अय्यूब, है ना, परमेश्वर की डर भय में चलता रहा। अय्यूब बुराई से भागता रहा। अय्यूब दोष रहित जीवन को जीता रहा, है ना। अय्यूब धार्मिकता के जीवन को जीता रहा। शैतान ने फिर अय्यूब के जीवन में क्या लाया? बीमारी लेकर अय्यूब बीमार हो गया। उसका शरीर में पूरा ऐसा घाव शैतान ने दे दिया कि उसका पूरा शरीर बदबूदार हो गया, कीड़ा से भर गया। उसका दोस्त लोग घृणा करना शुरू किया, इतना तक कि उसका पत्नी भी उससे दूर रहना शुरू किया, थू करना शुरू किया, है ना। पत्नी ने भी आकर बोला अय्यूब से, ऐसा परमेश्वर को तुम अभी भी मानते हो? ऐसा परमेश्वर का तुम अभी भी डर भय रखते हो? इससे अच्छा तो होगा कि तुम उस परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। लेकिन अय्यूब ने फिर भी पाप किया? नहीं किया। परमेश्वर का डर रखा,
मैं परमेश्वर को भला कैसे शराब दे सकता हूँ? मैं परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप कर सकता हूँ? हाँ, मेरा शरीर में घाव है, हाँ मेरा शरीर से पीप निकल रहा है, हाँ मेरे शरीर बदबूदार घाव से भरा हुआ है, हाँ मैं एकदम ही तुच्छ हो चुका हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वही मेरा सृष्टि करता है। हालेलुया। आप जितना भी दुख उठाए प्रियो, आप जितना भी तकलीफ पे रहे प्रियो, आपका जीवन आपका नहीं है, इस बात का समझ आप में होना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपका सृष्टि करता है। हालेलुया। आप अपने जीवन के ऊपर अधिकार नहीं रखते हैं। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है और ये जीवन जैसा भी हो परमेश्वर का है, ये जानना है। इस जीवन को लेकर आप धिक्कार नहीं सकते परमेश्वर को। इस जीवन को लेकर परमेश्वर को आप गाली नहीं दे सकते, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर का है। और अय्यूब इस बात को जानता है और अय्यूब कहता है अपने पति से, हे मूर्ख स्त्री, तू क्या की? परमेश्वर ने जब सब कुछ दिया तो प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अभी दुख दिया तो परमेश्वर को श्राप दो। आज आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है? हर एक परिस्थिति में परमेश्वर जैसा स्वभाव को चाहता है। हालेलुया। आप दुख में हो, सुख में हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, आपका बोली वचन गंदा नहीं होना चाहिए। आपका हाथ गलत काम के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपका पैर गलत चीजों की ओर दौड़ना नहीं चाहिए। आपका विचार गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है? परमेश्वर को मालूम है आपके जीवन में दुख है, मेरे जीवन में दुख है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता के जीवन को जिए। हालेलुया। हम धार्मिकता के जीवन को जिए, हम परमेश्वर की डर भय को रखें, हम परमेश्वर की धार्मिकता के जीवन को पकड़ कर रखें, है ना? सेवा संगति को न छोड़े। बहुत सारे लोग रविवार को सेवा नहीं आते हैं क्योंकि बोलते हैं निकामा बेले काले खावे, बोलते हैं निकामा बेले काले खावे। लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो खाना होता है। तो 2 महीना बीमार हो गया, खाए कि नहीं खाया? अच्छा, खाता है ना? हमारा स्वभाव बदलना नहीं चाहिए प्रभु में। हालेलुया।